नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमयी क्रिएशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है, जैसे ना हम लोग जो फील कर रहे थे, हमारे पास जो क्वेश्चनिंग आ रही थी ना, उसमें इस टाइप की क्वेश्चनिंग आ रही थी। जैसे मुझे 1 साल हो गया दुकान शुरू किए, मेरा माल बिक नहीं रहा, दुकान चल नहीं रही, माल डेड हो गया है, या पैसा पूरा फंस गया है, उसको कैसे टर्नओवर में लाएं। तो ये थोड़ी सी जो स्टडी है, सेल्फ एनालाइजिंग है, कुछ जो सीनियर्स हैं इस इंडस्ट्री में उनसे डिस्कस करके आज वाला वीडियो बहुत काम का दोस्तों वीडियो है। तो मैं मेरी बात जो है ना आप तक पहुंचाना चाहूँगा उससे। दोस्तों इसमें जैसे आज अपने एक रिटेल बेस से बात करते हैं, होलसेल बेस से बात नहीं करते। रिटेल बेस में या जो लेडीज़ घर से काम कर रही है या जिनका एक इंटरनल के अंदर छोटा वेंचर है मान लो, तो आपको क्या लगता है अभी कपड़ा कैसे बिकता है भाई? जैसे अपन खाना खाने गए किसी होटल में, तो जैसे अपन सपोज करो बाजू में जाना और इधर वाले होटल से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो 2% चांस है कि हम उस होटल को छोड़ के जो हम घर से सोच के आए थे उसमें चले जाएंगे। दूसरा, प्रेजेंटेशन। हमने कोई आइटम ऑर्डर की, बाजू वाले ने कोई दूसरी ऑर्डर की। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, अक्सर सबके साथ ही होता है ये, मतलब जनरल 95% आदमी के साथ ये प्रेडिक्शंस काम करती हैं। हमने मान लो कुछ सिंपल दाल फुल्का मंगाया और बाजू वाले ने कुछ ऐसा मंगाया कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। फिर अपने मन में क्या भावना आती है कि भाई अपने को भी एक बार टेस्ट करना चाहिए। फिर जो उसका एक्चुअल काम है, फिर हम खाना खाने के बाद हमें पता लगता है भाई इसका खाली स्मेल अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा है, या खाली स्मेल अच्छी थी, टेस्ट अच्छा नहीं है। लुक अच्छी थी, खाने का टेस्ट बेकार है, या स्मेल भी अच्छी थी, लुक भी अच्छी थी और खाने का भी टेस्ट अच्छा है। तो ये फिर खाना खाने के बाद डिसाइड होएगा दोस्तों। ऐसे ही जो अपना जो दुकान है या शोरूम है, उसमें फर्स्ट क्या, अपनी जो प्रेजेंटेशन है ना, अभी हमने कपड़ा कैसे दिखा रखा है कि हमारे पास क्या है, वो सबसे पहले मैटर करता है सामने वाले कस्टमर पे। फिर करेगा फील कपड़े की। भाई अभी क्या है, बुरा मत मानना, कच्चे लालच में 45 की साड़ी, 60 की साड़ी, 90 की साड़ी, 100 की साड़ी, ये सब ऐसा होता है। और जनरली आप अक्सर उन दुकानों पे जाओगे ना, तो वो माल शायद होता भी नहीं है उनके पास, या देंगे तो जैसे मान लो आपको 1000 साड़ी की रिक्वायरमेंट है, 50 साड़ी दी। बेचना तो उनको दूसरे वाला ही है, वो खाली आपको दुकान तक लाने की इच्छा है मान लो। तो सबसे पहले अपने को अपनी दुकान का या शोरूम का जो एक लुक चाहिए कि कस्टमर को पता लगे हाँ भाई इनके पास अच्छी चीज़ है। फिर जब हम परचेज करने जाएंगे तो कपड़े की क्वालिटी, भाई उसकी फीलिंग, कपड़े की फीलिंग, फील फॉल, वो सब अपने को एकदम परफेक्ट चाहिए, लेवल पे चाहिए। फिर कपड़ा आदमी पहनेगा, बार बार वो धोएगा, कपड़ा की धोने के बाद, यूज़ करने के बाद कपड़ा मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों उसमें ब्रांड की तो गुडविल बनती है। जैसे मान लो हमारा कपड़ा है तो हमारी तो बनेगी ही, इसमें आपकी भी बनती है। यार वो फलानी दुकान है तो उसका यार सिलेक्शन बड़ा अच्छा है, टेस्ट, कपड़े की क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है, और भाई ओरिएंटेड भी हैं, सुनते भी हमारी प्रॉब्लम्स को। तो क्या है, हम जैसा सिस्टम अपनी दुकान में डेवलप करेंगे वैसा ही अपने पास डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो अपने को अपनी दुकान का जो आउटलुक है, प्रेजेंटेशन है, वो थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इनका एकदम बढ़िया काम है, मतलब बढ़िया चीज़ बेचते हैं, और इनसे अपने कपड़ा लेने के बाद अपने को कोई लुटाई नहीं होगी, अपने को अपने पैसे की पूरी वर्थ मिलेगी अपने को। दूसरा दोस्तों, एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट एक बिजनेस का है ना, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी मदर, जैसे मेरी तो क्या पूरी जॉब वाली फैमिली थी, तो मदर के जो मामा जी थे उनका घी चीनी का काम था। तो मैं जब डिग्री कर रहा था तो एक दिन उनके पास चला गया, तो मैं बोला नाना जी को बिजनेस का टिप्स दे दो। आप यकीन मानना, वो उस समय 90 के आसपास की एज के होंगे और लगभग 60 साल का उनको एक्सपीरियंस था, जीरो से हीरो बने हुए आदमी थे। मेरे को एक ही बात उन्होंने बोली कि बेटा हमेशा ना परचेज करने में मार नहीं खाना। आपकी, मैं उसकी बात एकदम आज भी मेरे दिमाग में रहती है। अगर हमारी परचेज अच्छी है ना, परचेज अच्छी की कई सेंस हो सकती है। परचेज अच्छी का मतलब ये नहीं है कि हम 100 रुपये की साड़ी रखें सब। हमें बढ़िया कपड़ा बढ़िया रेट में, मतलब अगर उस कपड़े का हम कहीं कंपैरिजन करें तो हमारी रेट की ठगाई नहीं होनी चाहिए। हमें बढ़िया चीज़ बढ़िया रेट में मिलनी चाहिए, जेन्युइन रेट में मिलनी चाहिए, वो परचेज बढ़िया होती है दोस्तों। आप यकीन मानना उसके बाद सेल अपने आप ठीक हो जाएगी।
कस्टमर तो अपने को दुकान पे चाहिए, पर अगर अपना प्रोडक्ट सही है, क्वालिटी उसकी सही है और रेट अपने प्रॉफिट जेन्युइन है, तो फिर कपड़ा बेचने में लगभग दिक्कत नहीं आती दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट पार्ट अपना हो गया प्रेजेंटेशन दुकान का। दूसरा पार्ट हो गया अपनी परचेज। अपने को किसी के लालच में नहीं आना, भैया आप, मैंने अभी 10% की स्कीम लगाई हुई है, मैंने 5% की स्कीम लगाई है, आप इस महीने में लोगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी का कपड़ा सही बिक रहा होगा तो उसको क्या ज़रूरत है स्कीम लगाने की? तो इस लालच के अंदर अपने को बिल्कुल भी नहीं फंसना। भाई वो प्रोडक्ट लेके आया, उसका आज मान लो उसने इस समय 15% का दे रखा है, अपने को पता लगा कि उसके तो जो पहले प्रोडक्ट लाए थे वही अपनी दुकान में रखे हुए हैं। उसके प्रोडक्ट का जो बेस है वो अपना कस्टमर बेस का प्रोडक्ट अपनी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है और जो हम उससे खरीद रहे हैं वो अलग है। फिर आप भले 100 की चीज़ 80 में भी ले लो ना, दुकान पे थोड़ी रखनी है अपने को, तो डेडी इन्वेंट्री बढ़ेगी उससे अपनी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने को पहले प्रेजेंटेशन, फिर परचेज। परचेज के अंदर पूरा दिमाग लगाना है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग भी अपने प्रोडक्शन में, मतलब हमारा जितना एफर्ट है ना, हम सेल की बजाय हमारा 80% एफर्ट हमेशा प्रोडक्शन में रहता है। प्रोडक्ट सही है तो आप तक जाने के बाद जो ना 100% मुँह से बोलने वाले हैं, आपको सही लगेंगे, कपड़ा जाके बिक जाएगा, कलर की ब्रिलेंसी अच्छी है, काम अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, साड़ी पूरी है, तो आप क्यों नहीं रिपीट करोगे? दो चीज़ होगी दोस्तों। और परचेज के बाद आ गया, परचेज सही है तो ये ठीक हो गया। अब दोस्तों एक जो मैं सबसे बड़ा एक डाटाबेस का जो आपसे बात करने वाला हूँ ना, अपने को जब अपन दुकान में माल खरीदने जाए ना, तो सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें जो कस्टमर है उसका क्या टेस्ट, जैसे मतलब साड़ी के अंदर बहुत वैरायटी है, मान लो डाइड है, प्रिंट है, कॉटन है, अभी जैसे रैपियर जैकार्ड के प्रोडक्ट चलने लग गए। फिर डाइड के अंदर भी दुनिया भर के टेस्ट है, मान लो वेडिंग कलेक्शन है, पार्टी वियर है, सिंपल है, फैंसी है, सिरोस्की बेस है। ऐसे प्रिंट के अंदर दुनिया भर के फैब्रिक हैं, ऐसे ही कॉटन के अंदर दुनिया भर के कॉन्सेप्ट हैं। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कस्टमर बेस क्या मांग रहा है। जैसे आज अपनी दुकान में समझ लो कि डेली के 100 पीस बिकते हैं, तो आप एक स्टडी करने की कोशिश करना, एक एनालाइजिंग करने की कोशिश करना, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना कि उस 100 में से ना 80 पीस एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड के या पर्टिकुलर चीज़ के बिकते हैं। जैसे हो सकता है किसी दुकान में प्रिंट के 300 से 500 के पीस बिकते हो सकता है किसी दुकान में डाइड का वो सेगमेंट डाइड का बिकता हो 400 से 600 का, हो सकता है किसी दुकान में कॉटन का 700 से 900 का रेंज वो बिकता हो। आपने को एक ये दिमाग में बनाना है कि अपने पास जो 70% सेल है वो किस प्रोडक्ट की है। अपने को एक ये पूरा सिस्टम मैनेज करो। आप उसको एक बार आधा घंटा स्टडी में लगाओगे ना, तो आपको परचेज करने में बड़ा आराम हो जाएगा। अभी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स क्या है? जो आए गए और बिके। अपने को जो 70% प्रोडक्ट बिक रहा है ना, अपने को 80% दुकान में वही भरना है। सपोज करो कि 400 से 600 की रेंज डाइड की बिक रही है, उसका अपने पास वॉल्यूम 70% है। फिर जो 800 से लेके 1200 तक की रेंज का अपने पास वॉल्यूम 20% है मान लो, या 15% है, और 5% अपने पास 1500 से लेके 2500 तक का है। अब हमने कर लिया उल्टा, मान लो हमारे पास 80% माल अगर मान लो 1500 से 2500 की रेंज का हो, या 800 से लेके 1200 की रेंज का हो, जो चीज़ कस्टमर अपना कस्टमर बेस है अपने पास, यानी जो कस्टमर को चाहिए हमारे से, वो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट उसकी 80% की और वो प्रोडक्ट है 20%, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि अपनी दुकान में क्या बनेगा। कस्टमर आपको बोल के भी नहीं जाएगा। कस्टमर ये पूछेगा भैया 500-700 में क्या दिखा दो, आप बोलोगे मैडम है तो नहीं, या ये 4 पीस हैं। वो थोड़ी बोलेगा आपको कि रखते क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं, उठ के चप्पल पहन के दूसरी दुकान में पहुंच जाएगा। तो ये स्टडी तो हमें करनी है दोस्तों कि हमें अपनी दुकान का क्या प्राइस बैंड है। मैं ये भी नहीं कहता कि इंडिया में सबका एक ही पाएगा। आपका जहाँ जहाँ, जैसे किसी का रिमोट एरिया में दुकान है, किसी का मेट्रो के पास है, किसी का बस स्टैंड के पास है, किसी का रेलवे स्टेशन के पास है, किसी का एक शहर के बढ़िया इलाके में है मान लो, तो सबका एकदम अलग अलग ही मिलने वाला है। वो आप लोगों को स्टडी करना है उसमें कि मेरे पास 70-80% जो रोटेशन है वो किस प्राइस बैंड की है या किस फैब्रिक्स की है, और अपने को 80% माल दुकान में वही भरना है। उससे क्या होगा, आप जैसे वो भरोगे वो रोज़ बिकेगा, आप रोज़ मंगाओगे, तो कस्टमर जब भी आपके पास आएगा ना, तो उसको लगता है कि यार इस पर तो सेल बहुत है, इस पर हर बार आते तो नया माल देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा अपने को तो बेनिफिट वो हो जाएगा, अपने को डेडी इन्वेंट्री कम आएगी, क्योंकि अपने पास क्या, हमने जो अपने पास प्रोडक्ट दुकान के जो जिस रेशो से बिक रहे हैं, हमने उसी रेशो से अपना दुकान का स्टॉक मेंटेन किया हुआ है।
तो उसके अंदर जब माल नया पुराना होता रहता है ना दोस्तों, तो फिर वो तकलीफ़ का काम रहता नहीं है किसी भी तरीके का। तो अभी अपने को वही जो स्टडी है अपनी, भाई क्या चीज़ बिक रही है उसी के हिसाब से अपने को पूरा माल लाना है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जो प्रोडक्ट फास्ट बिकते हैं ना, उसी पे अपने को फोकस करना है। तो उसके साथ क्या, अब जैसे मान लो कई कस्टमर मान लो 600 की साड़ी लेने आया, तो वो 800-1200 की भी आपसे लेगा। मान लो 600 की उसको 4 चाहिए, तो 800-1200 की एक चाहिएगी। मान लो 2500 की, तो उसको साल में 2 साल में मान लो कोई फंक्शन है, कुछ पार्टी वेयर है, तब चाहिएगी मान लो। तो वो फिर आपसे जुड़ा रहेगा, उसमें अपना मैसेज क्या जाएगा बाहर कि भाई इनके पास डेली नया आता है। आप सपोज करो जो प्राइस बैंड अपने में बिकता है उसका मान लो आपने 2 बार माल मंगाया महीने में, या 3 बार मंगाया, 4 बार मंगाया, तो आपके पास हर बार नया प्रोडक्शन पहुंच गया। सामने वाली लेडीज़ या भाई बहन जो भी आपकी दुकान पे विजिट करेंगे, तो उनको हमेशा यही मैसेज जाएगा, भाई भाई लाला जी के पास तो जो है ना भाई बिक्री बहुत अच्छी है और रोज़ नया माल आता है। तो भाई जैसे अपन आज हलवाई पे कुछ लेने जाते हैं, तो शहर के अच्छे हलवाई अपने को पता है भाई आज इसने 100 किलो बर्फ़ी बनानी है, शाम तक बेच देनी है। तो अपने दिमाग में ऐसा तो नहीं रहता ना कि भाई इस पर पुरानी मिलेगी, कम से कम अपन के दिमाग में ये रहता है कि यार इस पर मिल जाए 7 बजे के बाद, तो यार वो माल ख़त्म होने बोल देता है मान लो। तो कभी दिमाग में आता ही नहीं है ये बात कि यार इसके यहाँ पुराना भी कुछ मिलेगा। तो वही सिस्टम जो है ना दोस्तों, अपने को अपनी दुकान में मेंटेन करना है। इसका एक छोटा पोर्शन हो रहा है दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि 2-3 और टेक्निकल चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक कॉटन का प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। आसाम बेस है, मैंने कपड़ा पहले भी दिखाया है और बहुत बिकता है दोस्तों। मतलब ये ना, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत नया बुट्टा बन के आया था, तो पारितोष भाई बोले कि आज इसी का वीडियो बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं साड़ी बाद में खोल के दिखाऊंगा, बुट्टे की खूबसूरती देखो दोस्तों। मल्टी कलर के अंदर जरी के साथ बहुत शानदार बुट्टा है। 6 कलर की मैचिंग आएगी। बॉक्स पैकिंग है दोस्तों हमारी। 400-500 प्रोडक्ट एनी टाइम रेडी टू डिस्पैच रखते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, ये पल्लू इसका चिट पल्लू, वीविंग की साड़ी है, ब्लाउज भी वीविंग का ही आएगा। बाहर झालर लगी हुई है। और अभी तो जैसे गर्मी आ रही है, तो गर्मी के अंदर तो क्या ये प्रोडक्ट है ना, वैसे भी मतलब लेडीज़ को एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं पहनने में और करने में। और इसका रेट भी हमने इतना जेन्युइन निकाला है ना, तो आप हमें एक बार व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछिएगा इसका रेट। और दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो एक बार इसको ज़रूर, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या हम कुछ भी दोस्तों, मुझे नहीं ध्यान कि हमने कोई भी वीडियो में ना कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट 10-5% का हम रखते ही हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। तो आप प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मस्टर्ड कलर है ये, और इसके अंदर इतने कलर की मैचिंग। ये पल्लू ख़त्म हो गया, यहाँ से स्कर्ट स्टार्ट होगी दोस्तों। और ये दोस्तों ब्लाउज इसका 6 कलर की मैचिंग रहेगी दोस्तों। ये देखिए ग्रीन कलर दोस्तों, वाइन टाइप की लाइट टोन है दोस्तों। ग्रे कलर, बहुत खूबसूरत कलर। ये ग्रेइशी टोन है, अलग टोन है उसकी ग्रे में। और ये उसको रानी कलर समझ लो दोस्तों। 6 कलर की एकदम बेहद खूबसूरत मैचिंग। ये बॉक्स भी नया आ गया है, मैंने आपको बताया था। जैसे क्या है, फ्रीक्वेंटली बॉक्स चेंज होते रहते हैं हमारे यहाँ। कितना सुंदर बॉक्स है मेरे ख्याल। जैसे आप किसी को शादी में गिफ्ट करो, तो उसके हिसाब से क्या बॉक्स पैकिंग का प्रोडक्ट जो है ना दोस्तों, बड़ा मायने रखता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कई वीडियो में आपको, कलर टू कलर हमारी फ़ोटो आती है दोस्तों। ये टैग लग के जाएगा। और ये प्रार्थना 3 पे हमने स्क्रीन नंबर दिया है। स्क्रीन नंबर भी देने का कारण मैंने आपको बताया था, आप कभी भी हमारा बिल उठा के देख सकते हो प्रार्थना 3 क्या रेट आया है। हमारा बाई चांस आपसे रेट मिसमैच हो, तो आप इस पर अपने जो है ना मतलब तुरंत पूछ सकते हो भाई ये प्रोडक्ट मनमई का था और क्या रेट का था। तो रेट के लिए आपको फिर बाय सप्लायर के पास फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, टैग लग के आ जाएगा। कलर टू कलर फ़ोटो,
बाहर वो पोस्टर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। दोस्तों पोस्टर की क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर आ रही है, कलर ख़त्म जो है ना चाइना से इंपोर्ट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो जैसे हमने 3-4 लैब से तो हम काम करा रहे थे, हमने 5-6 से और डिस्कस किया, तो सबके साथ में ही प्रॉब्लम आई हुई है। तो थोड़ी सी क्या है, पोस्टर की क्वालिटी अभी जो अप टू मार्क नहीं बन रही, हम लोग इससे क्या संतुष्ट नहीं हो पा रहे जो बन के आ रहे हैं ना। तो दोस्तों इसको मैं आधा सेल्समैन बोलता हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आपने किसी भी कस्टमर ने पूछा भाई इस प्रोडक्ट में आपके कितने कलर हैं, आपने ये पूरा पोस्टर खोल के दिखा दिया दोस्तों, कस्टमर को पता लगता है भाई साड़ी कैसे तो पहनी जाएगी, या पहनने के बाद क्या लुक आएगा इसका, कैसा ब्लाउज का लुक आने वाला है, क्या पल्लू का दिखेगा, और कलर कौन कौन से हैं दोस्तों। इसीलिए मैं इसको आधा सेल्समैन बोलता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, 6 कलर का कॉटन बेस वीविंग की साड़ी, वर्क बेस। और रेंज आप हमसे पूछोगे तो आपको लगेगा जो आपकी एक्सपेक्टेड रेंज होगी ना, उससे कहीं ना कहीं कम रेट में है। ये बहुत मेहनत करके बनाया गया प्रोडक्ट है। और जरी का बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे ना, पूरा ये ट्रेंड में अभी एकदम है ना, गोल्डन जरी का बॉर्डर। जो आप पूछोगे किसी भी अच्छे दुकान पे जाके तो आपको लेटेस्ट फैब्रिक्स में से ये हैं। और बुट्टे की खूबसूरती आप देख पा रहे होगे कितना सुंदर है दोस्तों। अक्रॉस इंडिया इंटरनेशनली आप जहाँ भी हो, हम लोग मतलब पूरी सर्विस है अपने पास। आप हमें अप्रोच कीजिए। सूरत आओ तो एक बार 15-20 मिनट मनमई का प्लीज़ आप एड्रेस नोट कर लो, हमें अपडेट करो उस दिन आप आने वाले हैं। हम लोग आपसे बातचीत करके पूरा सेटअप सेट कर लेंगे। और एक बार आप टेस्ट देखिए। कपड़ा लेना नहीं लेना एक अलग बात होती है, आपको भैया होना चाहिए भी हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ देखी थी, या इसके प्रोडक्ट के रेट ऐसे थे। तो फिर आप कुछ भी परचेज करो तो उसमें एक बार स्ट्राइक, अगर हमें हिम्मत होगी, अपने प्रोडक्ट में दम होगा, तो हम आपके एक बार दिमाग में ज़रूर बजेंगे दोस्तों कि हाँ यार नहीं ये तो मनमई का प्रोडक्ट यार, इससे तो काफ़ी अच्छी उसकी कलर की ब्रिलेंसी भी थी, काम भी पूरे थे, स्टोन वगैरह भी भर भर के लगाए थे, और रेट भी ठीक मांग रहा था अगला, तो उसी से लेना चाहिए। तो आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिए दोस्तों। 10-15 मिनट का, आधे घंटे का टाइम हमें निकाल के, जब आप इतनी दूर से उठ के आए तो एक बार आधा घंटा हमें भी निकाल के दीजिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद दोस्तों।